जब से एग्ज़ाम हुआ है ना, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं। आज भी आप लोगों के चलते हैं और आज के 20 साल, 25 साल पहले जब हम लोग एग्ज़ाम देके निकलते थे, तब भी ऐसा ही होता था। बच्चों से लगातार संपर्क हो रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इतने तो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, इतने डिलीट होने वाले हैं और इतने क्वेश्चन कन्फर्म सही हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कन्फर्म सही का पता नहीं चल रहा। हालत ये है कि अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, यानी कि जब से पेपर दे के निकले हैं, तब से यही सब दिमाग में चल रहा है। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है और इसका मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ है। इस डिस्कशन से ज़्यादा कुछ और डिस्कशन है वो ज़रूरी है। जैसे जो हुआ सो हुआ, मतलब कि अब आप अगर डाउट के क्वेश्चन कर दिए तो कर दिए, डिलीट वाले कर दिए तो कर दिए, कन्फ्यूजन वाले आपने कर दिए तो कर दिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो होगा वो रिजल्ट आने पे होगा। अगर ये स्थिति ज़्यादा रही तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एग्ज़ाम है और ये एक जैसे घड़ी में नहीं होता, पेंडुलम जो होता है, कभी पेंडुलम इधर चलता है तो आपके कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी पेंडुलम इधर आ जाता है तो क्वेश्चन घट जाते हैं, कभी पेंडुलम यहाँ रुक जाता है जिससे आपको लगता है कि पता नहीं भाई पिछली बार जितनी कट ऑफ थी उतने तो मेरे आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें स्वाभाविक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। हमें घड़ी का पेंडुलम से बाहर निकलना है और जो नेक्स्ट वर्क है वो करना है। अब आप पूछेंगे कि सर नेक्स्ट वर्क कौन-सा है? नेक्स्ट वर्क आपका इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये कि आपको अभी इसी वक़्त 3 बिगेस्ट मिस्टेक यानी कि इस एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया में आपने 3 बड़ी गलतियाँ की हैं, वो क्या हैं? वो आपको नोट डाउन करनी है और 5 ऐसी माइनर मिस्टेक हैं, जो आपने की हैं, उसको नोट डाउन करना है। यानी कि 8 जो गलतियाँ हैं, ये आपके पास लिखी होनी चाहिए अभी इसी वक़्त। दूसरा, आपके पास स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन-सी आई एग्ज़ाम के बाद, यानी कि आपने एग्ज़ाम तैयारी कर ली, एग्ज़ाम दे के आ गए, जो भी आपका रिज़ल्ट है, मगर आपकी 3 स्ट्रॉन्ग यूनिट कौन-सी हैं, ये आपको मालूम ये अभी लिखिएगा। आगे बताऊँगा इसका यूज़ क्या है। ये आपने पहला काम कर लिया कि भई आपकी 3 बिगेस्ट मिस्टेक और 5 माइनर मिस्टेक और 3 सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट आपने निकाल ली। इसके बाद आपको करना है जो अगला जो वर्क आपका है, स्टार्ट नेक्स्ट वर्क। अब स्टार्ट नेक्स्ट वर्क सबका अलग-अलग है। कुछ का है जिनको एक्सपेरिमेंट लगाने हैं, कुछ को सिनॉप्सिस लिखनी है, कुछ को आरएसी करवानी है, कुछ को थीसिस लिखनी है, कुछ को पीएचडी वाइवा करवाना है, कुछ की शादियाँ होनी हैं और कुछ के इससे भी अलग कुछ काम हैं। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ये नेक्स्ट काम पे आ जाइए बस। क्यों? क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब आप उसको बदल नहीं सकते। अटके रहे तो आपकी स्थिति ये जो पेंडुलम दिख रहा है आपको, ये हो जाएगी कि ये पेंडुलम इधर आता है तब आपके नंबर बढ़ जाते हैं और ये पेंडुलम इधर जाता है तब आपके नंबर घट जाते हैं। जब पेंडुलम बीच में अटक जाता है तो आप जो पिछली कट ऑफ पे आके रुक जाते हो। यहाँ से हमें बाहर निकलना है। बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी क्यों है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रिजल्ट आ जाएगा। ये टाइम बहुत जल्दी चला जाता है और एकदम से रिजल्ट आ गया और आपका हो गया, फिर टाइम नहीं मिलेगा बच्चे और इंटरव्यू हो जाएँगे, इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाएगा फटाफट और फिर आपकी नौकरी लगेगी और फिर अगले 2 साल तक आपके पास कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। नया शहर होगा, नई ज़िम्मेदारियाँ होंगी, अभी आप एक स्टूडेंट की लाइफ़ जी रहे हैं, वहाँ पे आप एक एम्प्लॉयी की लाइफ़ बिल्कुल बदल जाएगा और तब ये आपके जो सारे काम जो है ना, ये 2 साल लेट हो जाएँगे। यानी कि 2 साल बाद ये आपके काम होंगे और 2 साल में मालूम है कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। हम आ रहे हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे क्या करना है, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अभी इस वक़्त अपना फ़ोन उठाइए और आपका जो भी काम है
एक्सपेरिमेंट, सिनॉप्सिस, आरएसी, थीसिस, वाइवा, मैरी, जो भी आपका काम, उसमें एक व्यक्ति है जो बहुत रेस्पॉन्सिबल है या जिस व्यक्ति पे आपका काम टिका हुआ है, उसको मैसेज करिए कि मैं कल से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या उसको कॉल करके बताइए कि हम कल से हमारा जो काम है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला स्टेप है। ये कॉल या मैसेज किसको हो सकता है? ये आपके टीम इंचार्ज हो सकते हैं, टीम मेंबर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके फादर, मदर, कोई भी हो सकता है। इमीडिएट ये काम अभी करें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आपका माइंड इसी कन्फ्यूजन को कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने सही, कितने, इसको एन्जॉय करने लग जाएगा, तो फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो एक ज़माने में बहुत अच्छे थे, बहुत लर्नेड थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन दिया करते थे और उनके बारे में उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये अटक जाएँगे, मगर वो आज अटके हुए हैं और उनको अटके हुए भी कई साल हो गए, 10-20 साल हो गए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मगर हम आगे चलें। तो पहला काम हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने मैसेज कर दिया, आपने कॉल करके बता दिया कि कल से हमारा काम शुरू कर रहे हैं। फिर क्या करना है? फिर कल इमीडिएट मूव फॉर योर टारगेट साइट, यानी कि जहाँ से आपका काम चलता है, आपका जो भी आपका वर्क का एरिया है, जो लोकेशन है, जगह है, वहाँ पे आप कल पहुँच जाइए, बिना सर्दी और गर्मी के मद्देनज़र। पहुँच जाइए, क्योंकि आपके पास इस वक़्त बहुत कम टाइम है और आप अभी जितना कर लेंगे, उतना आप इस जॉब को एन्जॉय कर पाएँगे। अदरवाइज़ उधर से आपके नौकरी का लेटर आएगा, उधर से आपके सुपरवाइज़र का फ़ोन आएगा, इधर से आपके साथ वालों का फ़ोन आएगा, अरे ये काम रह गया, ये काम रह गया, तो बड़े हेक्टिक स्थिति बन जाती है। इसलिए आगे आपको एन्जॉय करना है तो आज ये काम करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंसल्ट एंड फाइनलाइज़ योर वर्क बिफोर जॉइनिंग, यानी कि कल जाओ, कंसल्ट करो, प्रोग्राम को फाइनल करो, अपना काम शुरू करो। अब आप पूछेंगे कि सर, जो आपने स्टार्टिंग में ये पूछा था कि ये जो मिस्टेक आपने किस लिए लिखवाई? मिस्टेक इसलिए लिखवाई कि भई अगर आपका हो जाए, तब तो आप ये मिस्टेक अपने दोस्तों को बता देना कि भई ये मिस्टेक मत करना, और अगर नहीं हो तो ये आपके अगले साल के लिए काम आ जाएगी। अगले साल आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर आप पूछेंगे, सर ये स्ट्रॉन्ग यूनिट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग यूनिट का मतलब यही, अगर आपका हो जाता है तो आपके इंटरव्यू के लिए चाहिए आपको, क्योंकि अब आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, और अगर नहीं होता है तो ये यूनिट को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधा कर सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी की मदद के लिए शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।